जजेस कभी प्रेशर में नहीं आ सकते। ये पाकिस्तान के जजेस हैं, इंशाल्लाह ताला ये आइन और कानून से मुबर्रा नहीं जाएंगे। ये हमारा ईमान है और हम उस ईमान की खातर उसको पूरा करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ननकाना साहब से हम 50 वकला का वफद यहाँ पहुँचा है और इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ आखिरी दम तक खड़े हैं अदलिया के साथ। कभी पीपल्स पार्टी ने कहा कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। कभी नून लीग ने बोला मुझे क्यों निकाला। कभी इमरान खान साहब बाहर आए हकीकी आज़ादी चाहिए। इन तीनों का मोटिव को सामने कौन है? वही लोग हैं जिनके लिए हम खड़े हुए हैं कि आज अगर एक आइन को जो 75 सालों में ये तोड़ते रहे हैं, आज फिर तोड़ने की साजिश हो रही है। इन सियासी वर्कर को सोचना पड़ेगा, इन सियासी वर्कर को ये होश के नाखल लेने पड़ेंगे कि ये सब के सब जो मुखालिफ हैं वो अदारे हैं, सियासतदान नहीं। सियासतदान उन अदारों के टूल बनते हैं, ये टूल बनना छोड़ दें और इंशाल्लाह ताला आज ये वकला साबित करेंगे कि हम आइन के साथ खड़े हैं और आइने पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला कभी कोई आदमी तोड़ नहीं सकेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मुल्क भर से वकला यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुँचे। आप देख सकते हैं यहाँ वकला की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेखुपुरा से आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह पूरे मुल्क से वकील यहाँ पहुँच गए हैं, वकला की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पहुँच गई है, यहाँ आने का मकसद क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1997 में भी एक वाक़या हुआ था जब नवाज़ शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। अब 2023 में पीडीएम सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने की प्लानिंग कर रही है। हम आए हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए और अपने जजेस के लिए। हम चाहते हैं पाकिस्तान का निज़ाम जो आइन के मुताबिक कानून बनाया गया है उसके मुताबिक चल सके। इसलिए हम शेखपुरा से आए हैं। हम बिल्कुल खड़े हैं अपनी अदलिया के साथ, अपने आइन के साथ। जो ये अपनी मर्ज़ी के जजेस ला के फ़ैसले करवाना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि ये तहरीक चलेगी वकला की और आपको निस्तो नबूद कर देगी। आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला इस बार जब वकला तहरीक चल पड़ी है आज से, और जब ये आगे बढ़ती जाएगी, इनके जो मकसद हैं पाकिस्तान को तोड़ने के, करप्शन के और इस पर हुक्मरानी करने के, आइन को तोड़ने के, वो नाकाम होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, जजिस को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, क्या समझते हैं, क्या फ़ैसला आएगा और क्यों जजिस को प्रेशराइज़ किया जा रहा है? देखें, ये तो सबको पता है कि रफ़ीक तारड़ साहब का जो पोता है, पहले रफ़ीक तारड़ साहब करते रहे हैं सदर पाकिस्तान, अब उनका पोता आ गया है, वो जजिस को खरीदता रहा है। ये रवायत रही है नून लीग की। नून लीग ने हमेशा गवर्नमेंट की है, इस्टेब्लिशमेंट के और अदलिया को खरीद के की है। वो वाम के वोटों से कभी भी पार्लियामेंट में आई नहीं। अब जो फ़ैसला आएगा इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी अवाम का फ़ैसला होगा, ये पाकिस्तानी अदलिया का फ़ैसला होगा और पाकिस्तान के आइन का फ़ैसला होगा और इस फ़ैसले को इनको मानना पड़ेगा। अब ये 90s की बात नहीं है, अब 2023 में आ चुके हैं, सोशल मीडिया का दौर है। अब हर बंदा जान गया है कि क्या हो रहा है। देखिए, ये सारे एक शख्स को गिराने के लिए कितनी बार गिरे हैं और कितने किरदार गिर चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रही, जो भी काम करते हैं वो अब नंगे होते जा रहे हैं। अब किस किस को रोकेंगे, किसकी ज़बान को रोकेंगे? आज वकला आए हैं, कल सिविल पब्लिक आएगी, ऐसे लोग आते जाएंगे। अब ये इनके मुँह बंद नहीं कर सकते। जो कलम की ताकत है इनको ये बंद नहीं कर सकते। मीडिया तो इन्होंने प्रिंट खरीद लिया है। जो घर बैठा है, जो आम आदमी सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, उनको कैसे खरीदेंगे? जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं इनको कैसे खरीदेंगे? अब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप ये मनाज़र देख रहे हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर के, यहाँ वकला की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह वकला निकल आए हैं, हमेशा वकला ने किसी भी तहरीक में बहुत अहम किरदार अदा किया है, आज क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं? सर, आज वकला का जो किरदार है वो पहले से ज़्यादा भरपूर तरीके से सामने आएगा, क्योंकि आज ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हमें लगता है कि कुछ परेशानी पेश आ सकती है इस पीडीएम की वजह से। आपने इनका कल का एलामिया देखा होगा जिसमें इन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नहीं मानेंगे। फ़ैसला अभी आया भी नहीं है, लेकिन इनको ग़ालिबन ये नज़र आ गया है कि फ़ैसला आइन के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा, और ये आइन और कानून के मुताबिक सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसलिए हम सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हम अपनी सुप्रीम कोर्ट से, हम अपने आइन से, हम अपने मुल्क से इजहार यकजहती करें और इस चीज़ को इंश्योर करें कि ये फ़ैसला जो आएगा हम इसके साथ खड़े हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप भी शेखुपुरा से? जी, शेखुपुरा से। क्या कहेंगे आप? शेखुपुरा से यहाँ इस्लामाबाद पहुँचे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुँचे हैं,
वजह क्या? सर शेखुपुरा से इस्लामाबाद आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये मुकद्दस बिल्डिंग है, इसके ऊपर आज पूरी पाकिस्तान की आवाम की उम्मीद टिकी हुई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ़ है, हमारे चीफ साहब हैं, इन्होंने जो फ़ैसला देना वो आइन को और कानून को सामने रखते हुए, आइन और कानून से बाहर हमारा चीफ, हमारी सुप्रीम कोर्ट कोई भी फ़ैसला नहीं दे सकती। और आज वकला भरपूर अंदाज में अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ, अपने चीफ साहब के साथ इज़हार यकजहती करने आए हैं, क्योंकि हमारी आम पब्लिक भी चीफ साहब पे और वकला पे उम्मीदें रख के बैठी हुई है, और हम सिर्फ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। और जो भी फ़ैसला चीफ साहब देंगे, जो कि बिल्कुल आइनी भी होगा और कानूनी भी होगा, और हम उसके साथ बिल्कुल स्टैंड करेंगे और उसका अमल दरामद भी करवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। आपने ये मनाज़र देखे, जिस तरह वकला एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, मुल्क भर से वकला यहाँ पहुँचे। आगे जाके मज़ीद कुछ वकला से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं सर? ननकाना साहब से। ननकाना साहब से। आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और मुल्क भर से वकला यहाँ मौजूद हैं। आज यहाँ आने का मकसद क्या है और क्या समझते हैं आज आइन की फतह हो जाएगी? अगर तो आप पाकिस्तानी हैं तो आपको ये सवाल बनता नहीं था। पुलके पाकिस्तान की हर पार्टी, कभी पीपल्स पार्टी ने कहा कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। कभी नून लीग ने बोला मुझे क्यों निकाला। कभी इमरान खान साहब बाहर आए, हकीकी आज़ादी चाहिए। इन तीनों का मोटिव को सामने कौन है? वही लोग हैं जिनके लिए हम खड़े हुए हैं कि आज अगर एक आइन को जो 75 सालों में ये तोड़ते रहे हैं, आज फिर तोड़ने की साजिश हो रही है। इन सियासी वर्कर को सोचना पड़ेगा, इन सियासी वर्कर को ये होश के नाखल लेने पड़ेंगे कि ये सब के सब जो मुखालिफ हैं वो अदारे हैं, सियासतदान नहीं। सियासतदान उन अदारों के टूल बनते हैं, ये टूल बनना छोड़ दें। और इंशाल्लाह ताला आज ये वकला साबित करेंगे कि हम आइन के साथ खड़े हैं और आइने पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला कभी कोई आदमी तोड़ नहीं सकेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, ये कहा जा रहा है कि जजिस पे प्रेशराइज़ किया जा रहा है आज के फैसले को लेके, इस पे क्या कहेंगे आप? ये आप लोगों की हमरस फैलाई हुई है। जजेस कभी प्रेशर नहीं आ सकते, ये पाकिस्तान के जजेस हैं। इंशाल्लाह ताला ये आइन और कानून से मुबर्रा नहीं जाएंगे, ये हमारा ईमान है। और हम उस ईमान की खातर उसको पूरा करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ननकाना साहब से हम 50 वकला का वफद यहाँ पहुँचा है और इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ आखिरी दम तक खड़े हैं, अदलिया के साथ। वकला का हमेशा किसी भी तहरीक में बहुत अहम किरदार होता है। क्या समझते हैं आज की तहरीक में और आज ये जो इतनी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, क्या किरदार अदा करने क्या करते हैं यार? ये मुल्क तो हमारे इस वकला ने बनाया है। इस मुल्क का बानी कौन है? ये काला कोट। और इंशाल्लाह इस मुल्क को बनाया इस कोर्ट ने है, और इंशाल्लाह अब इस आइन को और इस कानून को और सिविल सुपरमेसी को इस काला कोर्ट ने ऊपर लेके आना इंशाल्लाह, हमारा ईमान है। बहुत शुक्रिया जी। आप ये मनाज़र देख सकते हैं, यहाँ वकील एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है।